गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 5 का आसपास का एक नया पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो। यह आपकी किताब का पाठ 9 है। इसे हम आज पढ़ेंगे। आप सभी को एक चित्र दिखाई दे रहा है। यह किस चीज़ का चित्र है? यह है पहाड़। आपने भी बहुत बार पहाड़ देखे होंगे, लेकिन आज हम एक बहुत दिलचस्प कहानी सुनेंगे जिसमें हम जानेंगे एक लड़की है, वह कैसे अपना पूरा एक्सपीरियंस बताती है कि जब उसने पहाड़ चढ़े तो उसे कैसा लगा, उसने क्या क्या चीज़ें देखी, उसने क्या क्या सीखा और उसके सामने कौन कौन सी नई चुनौतियाँ आई। तो आइए अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। इस पार्ट में आपको माउंटेनियरिंग कोर्स एट नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी में बताया गया है। यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। यहाँ पर लोग माउंटेनियरिंग का कोर्स करते हैं। आप सभी को यहाँ पर एक मैप नज़र आ रहा होगा। इस मैप में यहाँ पर देखो, यहाँ पर है उत्तरकाशी। ये कौन सी जगह है? उत्तरकाशी। ये उत्तराखंड है, हमारी ये इंडिया का मैप है। यहाँ पर हमारा एक स्टेट है उत्तराखंड, इसके अंदर उत्तरकाशी है। यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट है, कौन सा है? नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी। जब आप यह पाठ पढ़ोगे तो आपको नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के बारे में पता लगेगा। भारत की विविधता कि अलग अलग तरह के लोग यहाँ रहते हैं, इसके बारे में आपको पता चलेगा। पर्वतारोहण, इसका मतलब जब आप पर्वत पर चढ़ते हो तो आपको कौन सी ज़रूरी चीज़ें ले जानी चाहिए, उसके बारे में पता लगेगा। जब आप पर्वत पर चढ़ते हैं तो आपको क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, आप इसके बारे में चर्चा करेंगे। पर्वतारोहण में बहुत सारा के रोमांच होते हैं, जैसे कि नदी भी पार करनी पड़ती है, चट्टानों पर भी पड़ना पड़ता है, कैंप लगाकर थोड़े दिन रहना भी पड़ता है, इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। आप यह भी जानोगे कि सामूहिक कार्य, जब हम ग्रुप में काम करते हैं तो उसमें डिसिप्लिन यानी अनुशासन का क्या महत्व है, इसके बारे में आपको पता चलेगा। और एक ग्रुप लीडर, जैसे आपकी क्लास का मॉनिटर होता है ना, ऐसे ग्रुप लीडर की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, आप इसको भी समझ सकेंगे। आइए अब हम इस पाठ को पढ़ें। डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो, पहाड़ पर चढ़ने का कैंप। यह कहानी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी की है। 2 फरवरी सन 1984 की कहानी है। पहाड़ पर चढ़ना सीखने के लिए हम सब इकट्ठे हुए थे, बड़ी उमंगों के साथ। कैंप में केंद्रीय विद्यालयों से आई करीब 20 टीचर थी, जिनमें से एक मैं थी। बाकी महिलाएं बैंक और दूसरे संस्थानों से थी। यहाँ पर इन्होंने पहाड़ पर चढ़ना सीखने के लिए एक जगह आए थे ये, और यहाँ पर अलग अलग जगह से लोग आए हुए थे। बहुत सारी केंद्रीय विद्यालयों की टीचर्स थी, उनमें से ये एक थी। बहुत सारे लोग बैंक की महिलाएं थी, कुछ अलग अलग जगह की थी। आज कैंप का दूसरा दिन था। सुबह जैसे ही बिस्तर से नीचे पैर रखा तो दर्द से मेरी चीख निकल गई। एक ही दिन में पहाड़ी संकरे ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर 26 किलोमीटर चलना, वह भी कमर पर सामान से भरा पिट्ठू बैग लेकर। बाप रे, कल का वह दिन! मैं आंखों में आंसू लिए धीरे धीरे चलकर एडवेंचर कोर्स के डायरेक्टर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के कमरे में जा पहुंची। मैं मन ही मन सोच रही थी कि मुझे उनसे क्या क्या कहना है जिससे ट्रैकिंग पर ना जाना पड़े। तभी पीछे से उनकी भारी सी आवाज़ सुनाई पड़ी, मैडम, नाश्ते के समय आप यहाँ क्या कर रही हैं? हरी अप, वरना भूखे ही ट्रेनिंग पर जाना होगा। इनके एक कोच थे, यानी कि इनके एक हेड थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। तो ये इनके हेड थे। इनके कमरे में गई क्योंकि इन्होंने बहुत एक दिन पहले एक चढ़ाई चढ़ी थी और इनके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। ऐसे जब हम चढ़ाई चढ़ते हैं तो हमें अपने ऊपर एक पिट्ठू बैग लेकर चढ़ना पड़ता है और बहुत सारा सामान डालकर जाना पड़ता है, और इससे क्या होता है, हमारे पैरों में दर्द हो जाता है। तो ऐसे ही उसके पैरों में दर्द हो रहा था। ये देखिए, पहले इनको ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको ऐसे ऐसे पहाड़ पर चढ़ना है। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में कोर्स होता है, इसमें आप सीख सकते हैं कि पहाड़ों पर कैसे चढ़ना है। ऐसे बहुत ऊंचे ऊंचे से पहाड़ होते हैं जिन पर ऐसी ट्रेनिंग देते हैं कि आपको कैसे चढ़ना है। आइए अब हम आगे पढ़ें। सर सर सर, मैं आगे के शब्द मेरे मुंह में ही रह गए। पैरों में छाले पड़े हैं, चल नहीं सकती। यही कहना चाहती है ना आप? वो कहती है, जी सर, यह कोई बात नहीं है। जल्दी तैयार हो जाओ। मैं मुंह लटकाए चल दी तैयार होने के लिए।
अभी मुड़ी ही थी कि फिर से उनकी आवाज़ आई। उसके पैरों पर इतने मोटे मोटे छाले हो गए थे। जब हम पहाड़ों पर या किसी ऊंची जगह पर चढ़ते हैं तो हमारे पैरों पर छाले हो जाते हैं, तो उसके पैरों पर भी छाले हो रहे थे और वह बहुत मायूस थी क्योंकि उसके पैरों के छाले बहुत ज़्यादा गहरे थे और उसे बहुत दर्द हो रहा था। लेकिन फिर भी वह मुँह लटकाए चल दी और वह मुड़ी ही थी कि उसे फिर से आवाज़ सुनाई देने लग गई। सुनिए मैडम, आप ग्रुप नंबर 7 की लीडर रहेंगी। किसी भी सदस्य को पहाड़ पर चढ़ने में परेशानी होने पर आपको उनकी मदद करनी होगी। पहाड़ों पर लीडर की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, यह सबको बताया जा चुका है। अब पहाड़ों पर जब वो चढ़ रहे थे तो उनकी जो हेड थे, जो ज्ञान सिंह ब्रिगेडियर थे, उन्होंने बोला कि आप ग्रुप नंबर 7 की लीडर हैं और आप ही सबका ध्यान रखेंगी। तो वह बहुत ज़्यादा मायूस हो गई कि उसे लीडर बनना पड़ रहा है, अब सबको ध्यान भी रखना पड़ेगा। ऐसे देखो, यहाँ पर पहले ना उनको ट्रेनिंग दी जाती है नेहरू इंस्टीट्यूट में कि कैसे पहाड़ पर आप चढ़ोगे, और यहाँ पर उनको बताया भी जाता है कि आपको एक दूसरे की मदद कैसे करनी है। अब आप बताओ, क्या तुमने कभी पहाड़ देखे हैं? पहाड़ों पर चढ़े हो? कब और कहाँ? आपने भी देखे होंगे पहाड़, कभी ना कभी, कभी किसी पिक्चर में देखे होंगे, कई बच्चों ने असलियत में भी देखे होंगे। तुम एक ही बार में पैदल कितनी दूरी तक चल सकते हो? ये देखो, जब हम पहाड़ पर चढ़ते हैं ना, तो ऐसे कुछ रास्ते भी होते हैं जिन पर चढ़ना बहुत मुश्किल होता है, उतरना तो आसान होता है, आप भागते भागते उतर लोगे, लेकिन सबसे मुश्किल होता है पहाड़ पर चढ़ना। अब यहाँ है पहाड़ों पर चढ़ने के रास्ते। देखो, ऐसे रास्ते होते हैं ना, इसका एक चित्र बनाना है, तो आप ऐसा कुछ चित्र अपनी कॉपी में बना सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक चित्र दिखाया गया। इसको ऐसे पहाड़ों पर उबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं और बहुत पतली सी सड़क होती है जिससे हम पहाड़ पर चढ़ सकते हैं। आइए अब हम आगे देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर कभी कभी हमें पहाड़ों के लिए चट्टानों पर भी चढ़कर जाना पड़ता है। अब है एक बड़ी जिम्मेदारी, ग्रुप लीडर की जो बातें बताई गई थी। बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना। अगर मान ली कोई बुजुर्ग है या किसी के हाथ में दर्द है, वो सामान नहीं उठा पा रहा, तो उसकी आप मदद कर सकते हो। पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना। जब पूरा ग्रुप आगे बढ़ेगा तभी आप आगे बढ़ेंगे। जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना, रुकने के लिए जगह ढूंढना, साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना, सबके खाने पीने का इंतज़ाम देखना, ये सब ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियां हैं। ये मैंने अभी आपको बताई हैं। सबका सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना, अगर कोई चल नहीं पा रहा तो उसको हाथ पकड़कर चढ़ाना, अगर कहीं रुकने के लिए जगह है तो वहाँ पर ढूंढना उसको, अगर कोई बीमार है तो उसका ध्यान रखना, और सबके खाने पीने का इंतज़ाम देखना। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ग्रुप के किसी भी सदस्य से गलती अगर हो जाती है तो हंसते हुए सज़ा भुगतने के लिए तैयार रहना। आपके साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि क्लास में अगर शोर होता है तो मैम मॉनिटर को खड़ा कर देती हैं, और अगर क्लास शोर मचा रही होती है, डांट किसकी पड़ती है? मॉनिटर की। तो ऐसे ही जो ग्रुप लीडर होता है वो एक तरह का इंचार्ज होता है क्लास का, जिसको बस सारी चीज़ें जिम्मेदारियाँ दी जाती हैं। मैं समझ गई कि यहाँ का अनुशासन अपने आप में ही अलग है। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये सज़ा है या मज़ा। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे सज़ा मिली है या इसके लिए मज़ा है ये। अब देखते हैं ग्रुप नंबर 7 की जो वो लीडर थी उसमें कौन कौन था। ग्रुप नंबर 7 में असम, मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय और नागालैंड राज्यों की लड़कियों में मैं अकेली ही केंद्रीय विद्यालय की टीचर थी। इन सभी से मिलना मुझे अच्छा लगा। किसी भी लड़की को ठीक से हिंदी बोलनी नहीं आती थी। तो यहाँ पर आपको क्या पता लगा कि हमारे भारत में बहुत अलग अलग जो राज्य हैं उनमें अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, और उनकी जो लोक भाषा होती है वो भी अलग होती है। जैसे मान लो अगर हम असम में जाते हैं तो वहाँ असमीज़ बोली जाती है, मणिपुर में कोई और भाषा बोली जाती है, मिज़ोरम में मीज़ो भाषा बोली जाती है। ऐसे ही अलग अलग राज्यों में अलग अलग उनकी लैंग्वेजेस होती हैं। किसी भी लड़की को ठीक से हिंदी नहीं आती थी। मुझे आज भी दुख है कि मैं मिज़ोरम की खोनदोनबी से एक बार भी बात नहीं कर पाई। उसे केवल मीज़ो भाषा ही आती थी, लेकिन फिर भी हमारे दिल एक दूसरे से जुड़े रहे। तो इससे आपको क्या पता लगता है कि हम भाषा से एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। अगर हम एक दूसरे के फेस एक्सप्रेशंस देख रहे हैं या हम एक दूसरे को समझ रहे हैं तो वो भी हम एक दूसरे से दिल हमारे जुड़ सकते हैं। अब यहाँ है ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियों के बारे में तुम क्या सोचते हो? अभी मैंने आपको बताया, अब आप बच्चे भी बता सकते हैं कि ग्रुप लीडर की क्या क्या जिम्मेदारियाँ हो सकती हैं। अगर तुम्हें किसी ग्रुप के किसी कैंप के लीडर चुना जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा, ये आप अपने आप बताएंगे। अगर आप मॉनिटर की क्या क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं सबको पता है। अगर आपको मॉनिटर बना दिया जाए तो आप उसे पसंद करोगे या नहीं, और क्यों?
ये सब बच्चे अपनी कॉपी पर लिखेंगे। अभी मैंने यहाँ पर कुछ राज्यों का नाम लिया था, जैसे असम, मणिपुर, मिज़ोरम। देखते हैं हमारे भारत के नक्शे में कहाँ कहाँ पर है। अब सभी बच्चों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये है मेघालय, यहाँ पर मेघालय है, ये रहा असम, ये असम है, ऐसे ही यहाँ पर मणिपुर है और ये मिज़ोरम है। ये हमारे भारत के ही राज्य हैं और यहाँ की भाषा अलग है। आप लोग कहाँ रहते हैं? दिल्ली में। और ये लोग कहाँ रहते हैं? मेघालय, असम, मणिपुर और मिज़ोरम। ये हमारे भारत का नक्शा है। भारत में अलग अलग राज्य हैं और अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो यहाँ के जो लोग थे वो अलग अलग राज्यों से आए हुए थे, वह इस जगह से आए हुए थे जहाँ पर अलग अलग राज्य हैं। आइए अब हम आगे पढ़ते हैं। जब नदी पार की, रोज़ की तरह सभी को नाश्ते में सुबह विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ गर्मा गर्म चॉकलेट वाला दूध मिला। उनको कौन सी गोलियां मिली थी? उन्हें आयरन की गोलियां मिली थी। ऐसी गोलियां आपके स्कूल में भी दी जाती हैं। मैंने आपको पिछले पार्ट में पढ़ाया था कि आयरन की हमारे शरीर में अगर कमी हो जाती है तो हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है, तो इसीलिए आयरन की टैबलेट्स दी जाती हैं। इससे अनीमिया भी नहीं होता है। तो ऐसे ही उनको दिया और चॉकलेट वाला दूध उनको मिला। ठंड से बचाव और ज़्यादा शक्ति के लिए सुबह सभी का मेडिकल चेकअप होता। पट्टियाँ बांधते और दर्द का मरहम मलते हुए हम रोज़ एक एक दिन गिनते। करीब 8 किलोमीटर की ट्रेनिंग यानी ट्रैकिंग चढ़ने के बाद हम नदी के पास थे। उन्होंने ऐसे एक बहुत उनका एक अलग से एक टास्क था जिसमें उनको ऐसे हुक से ना रस्सियाँ बंधी होती थी दोनों किनारों में नदी के, और उसको पार करके उनको जाना पड़ता था। ऐसे एक हुक होता था, उससे हम रस्सी को बांध देते थे और फिर उनको ऐसे नदी पार करके जाना पड़ता था। नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक एक मोटा मजबूत रस्सा बंधा था। इन दोनों किनारों पर बड़े बड़े पिनॉन यानी कि खूंटों से मजबूती से बंधा था। मैंने भी आपको दिखाया था। मन में अजीब सी बेचैनी थी, पता नहीं क्यों। मुझे बार बार लग रहा था कि कहीं रस्सा खुल गया तो। ये बहुत मुश्किल होता है ऐसे चढ़कर जाना। उसे बार बार डर लग रहा था कि अगर उसका रस्सा खुल गया तो वो नदी में ना गिर जाए। ये हुक उखड़ गए तो मैं मन ही मन नदी की चौड़ाई आंक रही थी। हमारे प्रशिक्षक ने कमर पर रस्सी बांधी, उसमें स्लिंग एक तरह का हुक डाला और उसमें स्लिंग के नदी के बंधे मोटे रस्से में डाला और बर्फीली पानी में छप छप करते हुए चले गए। ये देखिए यहाँ पर एक पिक्चर है। यहाँ पर इन्होंने क्या कर रखा है, देखो यहाँ पर इन्होंने एक हुक से अपने आप को बांध रखा है कमर पर, और अपना बैग भी इन्होंने बांध रखा है और एक रस्सी है, इससे ये नदी को पार कर रहे हैं। तो ये भी इनका एक टास्क था। वे नदी के पार थे। उस तेज बहाव वाले पानी में उतरने को कोई भी तैयार नहीं था। सभी एक दूसरे को पहले जाने को कह रहे थे। मैं भी लाइन में सबसे पीछे सबकी नज़र से बचते हुए जा खड़ी हुई। तभी प्रशिक्षक हुक और रस्सी लेकर मेरे पास आ खड़े हुए। मैं आई हुई मुसीबत को समझ गई। बचाव का कोई रास्ता न था। मैं नदी में उतरने को तैयार तो हो गई पर साहस नहीं जुटा पा रही थी। उसे बहुत मुश्किल लग रहा था। उसे लग रहा था अगर ये रस्सी खुल गई मैं गिर ना जाऊं, ये बहुत मुश्किल लग रहा था। सर मेरे मन की हालत को समझ रहे थे। वे जोर से बोले, 3 चीयर्स फॉर संगीता मैडम, 3 चीयर्स फॉर संगीता मैडम। आपकी क्लास में भी ऐसा होता है ना, अगर किसी बच्चे को हम हौसला बढ़ाने के लिए उसको कहते हैं चीयर्स चीयर्स, ऐसे वो भी लोग ऐसे ही बोल रहे थे। इसके साथ ही किसी ने हल्के से मुझे पानी में धकेल दिया। लगा जैसे पैर सुन्न हो गए। मैं कांपने लगी। किट 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 मेरे दांत बज रहे थे। मैं रस्सा पकड़कर पैर जमाते हुए चल रही थी। किनारे पर तो पानी कम था, पर धीरे धीरे पानी मेरी गर्दन तक पहुंच गया। नदी के बीचों बीच जमीन पर मेरे पैर टिक नहीं रहे थे, फिसल रहे थे। डर, घबराहट और ठंड के मारे मेरे हाथ से रस्सा छूट गया। मैं जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी। लगा अब तो बह जाऊंगी, पर नहीं। मैं तो हुक के सहारे रस्से से बंधी हुई थी, पानी पर पड़ी थी। रस्सा पकड़ो की आवाज़ें उसे सुनाई दी। फिर हिम्मत करके मैंने रस्सा पकड़कर आगे बढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे हिम्मत बटोरती आखिरकार मैं नदी किनारे पहुंच गई। और जब नदी पार की तो नदी से बाहर निकलते उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी हुई। खुशी एक जोखिम भरा काम कर पाने की। अब किनारे पर खड़ी मैं बाकी लोगों को चिल्ला चिल्ला कर रस्सा कसकर पकड़ने की सलाह दे रही थी। जोखिम से जूझने के बाद जो विश्वास और साहस मुझे मिला, उसी का यह परिणाम था। तो ऐसे उसने बहुत साहस के साथ नदी को पार किया। तो सभी बच्चों को ये पाठ
अभी मैंने आधा पार्ट आपको पढ़ाया है, इसमें हमने आधी कहानी पढ़ी है। अब देखते हैं आगे इसको कौन कौन से एडवेंचर यानी कौन कौन सी चीज़ें करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो इन्होंने क्या क्या किया आज इसमें, इन्होंने नदी को पार किया और हुक के सहारे पार किया, इन्होंने ऊपर चढ़ाई चढ़ने की कोशिश की और ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियों के बारे में पढ़ा। अब हम अगले पार्ट में इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे।